मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइंस के संदर्भ में हमारा पिछला वीडियो क्लिप परावर्तन के नियम से संबंधित था। आज हम परावर्तन से ही संबंधित एक और तथ्य को लेकर के आए हैं, जिसको हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण के द्वारा एक और तथ्य आपके सामने आता है, वो है प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। घरेलू उपयोग की वस्तु है दर्पण, जिससे हम सामान्यतः अपने चेहरे को देखते हैं। तो दर्पण एक समतल प्लेट होता है। दर्पण एक समतल प्लेट होता है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। और दर्पण को बनाते कैसे कि एक पारदर्शी माध्यम का प्लेट लेते हैं, उस प्लेट के एक सतह पर सिल्वर कलर से कलई कर देते हैं। सिल्वर कलर से कलई करने का तात्पर्य है कि कलई करने के पश्चात इस दर्पण पर, इस प्लेट पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। यानी इस समतल प्लेट के एक सतह को कलई करने का उद्देश्य होता है कि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। और इसको बनाने के लिए पारदर्शी माध्यम के एक प्लेट के एक सतह पर कलई कर दी जाती है और दूसरा सतह परावर्तक तल बन जाता है। तो लिखेंगे दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है। इसके निर्माण हेतु या इसके निर्माण के लिए पारदर्शी माध्यम के प्लेट की एक सतह को कलई कर दी जाता है, कलई कर दिया जाता है। और दूसरा सतह परावर्तक तल बन जाता है। तो ये हमारा दर्पण होता क्या है और दर्पण को बनाते कैसे हैं, ये हमारा इतना हो गया। जैसे ये हमारा इस फिगर में ये एक समतल प्लेट है और इस प्लेट की एक सतह को, दाहिने सतह को क्या कर दिया गया है, कलई कर दिया गया है। ये हमारा कलई दिख रहा है, कलई कर दिया गया है। और जो सामने वाला सतह हो वो परावर्तक तल के रूप में हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक दर्पण हो गया। अब इस दर्पण पर जो भी प्रकाश की किरण यहाँ पड़ रही है उसका अधिकांश भाग क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रही है। तो एक आपतित किरण ये है, इस पर पड़ने के बाद क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। दूसरी आपतित किरण ये है, इस पर पड़ने के बाद क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश
किरण का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और इसको बनाने के लिए पारदर्शी माध्यम का एक प्लेट लेते हैं और उस प्लेट के एक सतह को क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, और दूसरा सतह परावर्तक तल का काम करने लगता है। दर्पण दो प्रकार का होता है सामान्यतः। दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक गोलीय दर्पण, और नंबर दो समतल दर्पण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो पारदर्शी माध्यम के गोलीय प्लेट को लिया जाता है। ये इस तरह का प्लेट, ये हमारा क्या है, गोलीय प्लेट है। इसको ले लिया और इसके एक सतह को हमने क्या कर लिया, कलाई कर लिया। तो जो दूसरा सतह हो गया वो परावर्तक तल हो गया। अब ये परावर्तक तल गोलीय है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण एक समतल प्लेट को ले लिया और उसके एक भाग को हमने क्या किया, कलाई कर दिया, और दूसरा भाग क्या हो गया हमारा, परावर्तक तल हो गया। तो ये समतल दर्पण है, ये गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ। तो ये अगर इस दर्पण को देखें तो इसमें ये जो परावर्तक तल है, इधर वाला तल जो है वो कलाई किया हुआ है, कलाई तल, और ये तल जो है वो परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल धंसा हुआ है जिसको हम अवतल कहते हैं। तो यदि परावर्तक तल धंसा हुआ हो या परावर्तक तल अवतल हो तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। दूसरा, यदि परावर्तक तल उभरा हुआ हो, लीजिए एक परावर्तक तल इस तरह का बना देते हैं, इसके धंसे हुए भाग पर क्या करते हैं, कलाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कलाई तल, और ये हो गया उभरा हुआ भाग परावर्तक तल। तो यदि गोलीय दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो या गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ हो और उभरे हुए को हम उत्तल कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ हो, उत्तल हो, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आपने दर्पण देखा, दर्पण बनाते कैसे उसको देखा, दर्पण के प्रकार गोलीय दर्पण एवं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कौन होगा, यदि पारदर्शी माध्यम का प्लेट गोलीय हो तो दर्पण कैसा होगा, गोलीय दर्पण होगा। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल और उत्तल। यदि परावर्तक तल धंसा हुआ हो, अवतल हो, तो दर्पण अवतल, और यदि परावर्तक तल उभरा हुआ हो, उत्तल हो, तो दर्पण उत्तल। समतल दर्पण, यदि पारदर्शी माध्यम का प्लेट समतल हो तो दर्पण कैसा हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। तो सामान्य सी परिभाषा है, जैसा उसका नाम है उसके हिसाब से परिभाषा बना हुआ, तो उसको आप अपनी किताब में भी देखेंगे और यहाँ से भी आप सहयोग ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब, इमेज। दर्पण को हमने देख लिया, अब प्रतिबिंब को देखते हैं। तो दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु है तो उस वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है। यदि वस्तु प्रकाश में रखी गई है तो उससे प्रकाश की किरण चलती है। और आप जानते हैं कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण चारों तरफ चलती है। अगर ये वस्तु है तो इस वस्तु को यहां से देखेंगे तो भी दिखेगी, यहां से देखेंगे तो भी दिखेगी, यहां से देखेंगे तो भी दिखेगी, यहां से देखेंगे तो भी दिखेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस वस्तु से प्रकाश की किरण चारों दिशा में चलती है।
तो दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, उस वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है और उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किन्हीं दो किरण को लेते हैं जो दर्पण पे आपतित होती हो। जैसे ये वस्तु है वो, और इससे दो प्रकाश की किरण चल रही है, एक ये और एक ये, दोनों प्रकाश की किरण को हमने ले लिया। वास्तव में चल तो रही है चारों तरफ प्रकाश की किरण, लेकिन किन्हीं दो प्रकाश की किरण को लेते हैं। अब प्रकाश की किरण जब ये दर्पण पर आपतित होती है, एक यहाँ आपतित हो रही है और दूसरी यहाँ आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद आप जानते हैं कि दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो आपतन के पश्चात प्रकाश की किरण इस दिशा में क्या हो गई, परावर्तित हो गई, और ये आपतित किरण आपतन के बाद इस दिशा में परावर्तित हो गई। अब ये दोनों परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर या तो काटेगी या तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु भी इस वस्तु O का प्रतिबिंब होगा, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वो बिंदु भी इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो जैसे इस दर्पण को देखें, इस दर्पण के सामने कोई वस्तु O है, इससे चलने वाली एक प्रकाश की किरण ये है, दूसरी प्रकाश की किरण ये है, दोनों ही प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है। तो ये परावर्तित किरणें अगर आगे बढ़े तो कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो अगर कहीं भी नहीं काटती हैं तो इस तरफ कोई भी वह बिंदु नहीं मिलेगा जहां पर ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हों या जहां पर ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिलती हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ से देखें इस तरह से, तो हम देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम इस बिंदु को जहाँ से प्रकाश की किरण, इस बिंदु को जहाँ से परावर्तित प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम कहते हैं ये प्रतिबिंब है किसका, O का। फिर से किसी बिंदु से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इस O से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इस दिशा में आती हैं, और ये चूंकि कहीं भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रही हैं, तो इनको हम देखेंगे कि कहाँ से ये आती हुई प्रतीत होती है। जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो इस O का प्रतिबिंब I होगा। आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जहां से प्रकाश की किरण एक दूसरे से मिले। जैसे ये हमारा एक गोली दर्पण है, और गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है वो अवतल है। तो ये दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण ये मान लेते हैं अक्ष है। अभी हम दर्पण आगे पढ़ेंगे। तो ये अक्ष है और दर्पण के सामने यहां पर कोई वस्तु है। आप जानते हैं कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणें होनी चाहिए, जो एक दूसरे से मिलेगी या फिर जो किसी बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होगी। तो इस वस्तु से दो प्रकाश की किरण हम इस गोली दर्पण पर आपतित करते हैं। ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के इस दिशा में जाएगी और ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के इस दिशा में जाएगी, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। ये आपतित किरण नंबर 1, ये आपतित किरण नंबर 2, और दोनों परावर्तित होकर के ये आ रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। तो इस बिंदु O का ये बिंदु क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु होगा, जिसको हम I से लिखते हैं। तो
यहां पर आप देख रहे हैं कि O से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को क्या कर रही, काट रही है। तो ये जो बिंदु होगा जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं या एक दूसरे से मिल रही हैं, वो बिंदु क्या होगा, इस O का क्या होगा, इमेज होगा। तो यहाँ पर हम इस दर्पण में हमने देखा कि ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट नहीं रहे बल्कि किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये बिंदु इमेज हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही है। तो ये बिंदु भी इस बिंदु का प्रतिबिंब होगा, लेकिन दोनों ही प्रतिबिंब में अंतर है। जो प्रतिबिंब किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर अगर मिलती है तो यह बिंदु जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक आभासी प्रतिबिंब, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वो बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होगा। आगे दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो वो बिंदु वस्तु का क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो हम प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे और उसके प्रकार लिखेंगे। तो प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी तल से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। आगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वास्तविक, नंबर दो आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होगा, यदि वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। आगे यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब तब जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, प्रतीत होती हैं, आती नहीं है, प्रतीत होती है। तो प्रतीत होने का मतलब आभास होना। तो यदि किसी बिंदु से आती हुई आभास होती है तो प्रतिबिंब आभासी, और यदि किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह हमारा दो प्रकार हो गया प्रतिबिंब का। ये हमारा दर्पण हो गया, प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब के प्रकार हो गए। आगे हम अगला वीडियो क्लिप हमारा जो होगा वो गोलीय दर्पण होगा, और गोलीय दर्पण
की क्या विशेषता होती है या गोलिक दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, उसको हम आगे की वीडियो क्लिप में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये तथ्य आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रिकॉर्ड के पहुंचता रहे और आपकी साइंस की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।